समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में भी परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन को ध्यान में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला, साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। अब हम एक एक करके इसको देखेंगे। ये जो 3 विधियां हैं संविधान संशोधन की, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे साधारण बहुमत से संशोधन कैसे किया जाता है और कौन कौन से विषय हैं जिस पर आसानी से संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संशोधन, इसके अंतर्गत जैसे अनुच्छेद 2, 3 और 4 में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, जिसमें दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण तथा उसकी क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन। इससे संबंधित जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। देखिए, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 55 और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 और अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार संबंधी जो भी मुद्दे हैं उस पर विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे 7वीं अनुसूची के संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं और चाहे हमको जैसे भी याद करना हो इसको याद करना है। जैसे पहले संविधान में कुल 8 मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया उसको हमको याद करना होगा। और 42वां, 44वां, 61वां, 69वां, 73वां, 74वां, 91वां, 92वां, 100, 101, 104 और 105वां संविधान संशोधन हमको हर तरीके से याद करना है। अब देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, इसके अंतर्गत क्या है? 9वीं अनुसूची भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया तथा इस विधि को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। इसके तहत गोवा, दमन तथा दीव को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। हालांकि अब जो गोवा है वह भारत का एक राज्य है, न कि संघ शासित प्रदेश। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत में 22वें राज्य के रूप में इसको संविधान की पहली अनुसूची में शामिल कर लिया गया। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। इसमें संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों में जैसे सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 का उद्योगों में प्रबंधन में कर्मगारों की भूमिका, अनुच्छेद 43 का पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्यजीव संरक्षण, अनुच्छेद 48 का इसके अलावा लोक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 352 जो आपातकाल से संबंधित है, उद्घोषणा वगैरह का, ये भी इसमें जोड़ा
44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसके तहत क्या किया गया कि अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया और इसी अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार कर दिया गया। अब हम देखते हैं 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया था। इसमें अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जिसके तहत दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात यह जो संशोधन है ये वयस्क मताधिकार से संबंधित है, जिसमें 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। इसके तहत संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तथा उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। अर्थात इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आइए आगे देखते हैं 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया था। इसके तहत दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है उसमें संशोधन किया गया। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया, जिससे उस समय कुल 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी। अभी कुल 22 भाषाएं हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। हालांकि ये लागू हुआ था 1993 में। यह पंचायती राज से संबंधित है। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243 ए से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। अर्थात यह जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायत से संबंधित है, पंचायतों के गठन से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके तहत संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 य 6 तक जोड़ा गया और इसी के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अर्थात 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज और नगरीय निकायों से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई। संविधान में अनुच्छेद 21 क शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 51 क और अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया जो शिक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 51 क में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, इस तरह से मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 10 से बढ़कर 11 हो गए। 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और 12% से कम भी नहीं होनी चाहिए। आइए, क्या आप जानते हैं 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था और ये किससे संबंधित है?
जी हाँ, तो यह संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता लागू किया गया था। इसमें वर्ष 1974 में हुए द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अंतर्गत दोनों के द्वारा कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा की सीमाएं प्रभावित हुईं। इसी संदर्भ में संविधान की पहली अनुसूची में भी संशोधन किया गया। तो ये जो संशोधन है वह भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में एक नया अनुच्छेद 246 जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य की विधानसभाओं दोनों को वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान में एक नया अनुच्छेद 269 का जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में जीएसटी परिषद की अनुशंसा के अनुसार कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले भी जाएंगे, परंतु उसका विभाजन केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया जाएगा। संविधान में कहा गया कि 60 दिनों की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा एक जीएसटी परिषद का भी गठन किया जाएगा, अर्थात यह जीएसटी से संबंधित संशोधन है। चलिए 103वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, जो 2019 में हुआ था। ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित संशोधन है, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने की व्यवस्था की गई। इसी के तहत संसद में 124वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत इसमें अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन किया गया और संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह विधेयक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 14 जनवरी 2019 से प्रभावी हो गया। तो यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित संशोधन है। 104वां संविधान संशोधन 2020, इसमें देखते हैं क्या क्या संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 333 के तहत राष्ट्रपति जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता था, उसको समाप्त कर दिया गया और 331 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में जो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई। आइए देखते हैं 105वां संविधान संशोधन क्या है। इसके द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई, जिसे 102 में संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इन वर्गों को की केंद्रीय सूची के साथ साथ राज्य सूची भी हो सकती है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था, अर्थात यह ओबीसी आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन है। इस तरह से एक साथ हमने सभी संविधान संशोधनों को देख लिया, जो बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे और हमने सभी संविधान संशोधन को इसमें शामिल किया। एक साथ सारे संविधान संशोधन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल गए हैं। इस तरह से अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर हमको 500 का टारगेट पूरा करना है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।